दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायरा लोन एप्लीकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि डायरा लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का क्या तरीका है और आप इससे कितना लोन ले सकते हैं। उसके बाद इसका इंटरेस्ट रेट कितना है कि अगर आप इससे लोन ले लेते हैं तो आपको वापस कितना करना पड़ा है। सेकंड चीज हम ये बात करेंगे कि ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, मींस कि आपको लोन देती भी है नहीं। और थर्ड चीज हम ये बात करेंगे कि अगर आप इससे लोन ले लेते हैं और किसी रीजन की वजह से वो वापस नहीं कर पाते तो आपके साथ क्या होगा या ये कंपनी आपके साथ क्या एक्शन ले सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको लोन देती भी है या नहीं, और अगर देती है तो वो कैसे देती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग सर्च करते हैं ना कि ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, तो वैसे मेरे चैनल पर ना मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और उनको बताता हूं कि वो रियल है या फेक है। लेकिन लोन एप्लीकेशन से रियल और फेक का मीन्स मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कौन सा आपने कोई पैसे इन्वेस्ट करने या आपने पैसे देने हैं, आपने पैसे लेने हैं। अगर वो फेक हुई तो हमें नहीं मिलेंगे, अगर वो रियल हुई तो हमें मिल जाएंगे। इसका तो कोई इशू नहीं है कि अगर हमें पैसे नहीं भी मिलते हैं तो अगर वो फेक निकल भी आती है तो हमारा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा क्या नुकसान है कि अगर हम अपनी डिटेल्स फिल कर दें, जैसे कि आपको ऐसे तो नहीं लोन मिल जाएगा, आपको सीएनआईसी नंबर देना पड़ेगा, आपको अपनी कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आपको बताना पड़ता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आपको अपनी लाइव लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। तो वो लोग ये सर्च करते हैं कि रियल है या फेक है, उस चीज पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन रियल है और आपको लोन मिल जाता है। ये एप्लीकेशन कहती है कि आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है और छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन से। आपने जैसे इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना होता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप रहते कहाँ है, आपकी अर्निंग क्या है या आप करते क्या है। अगर आप वो कुछ भी फिल कर देंगे, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ डिटेल्स ना डिटेल वाइज फिल करनी है, आप कैसे भी फिल कर देंगे ना कि आप कुछ भी लिख देंगे कि मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं कहाँ पर काम करता हूँ, मेरी अर्निंग कितनी है, मेरा मकान कैसा है, तो आपको ये लोन दे देंगे इजीली। आपको ना फर्स्ट टाइम में 5,000 से 25,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे मेन चीज की बात करते हैं कि इनका इंटरेस्ट रेट कितना है, और ये अगर आपको लोन दे दें और वो वापस आप ना कर सकें तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो लोन है ना वो ये कहते हैं कि आप जितना भी लेते हैं ना वो आपको 90 डेज तक दिया जाता है और वो आप इंस्टॉलमेंट के साथ वापस कर सकते हैं। इनका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो पर डे का 0.75% है, यानी कि 1% से भी कम है। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा कम लग रहा होगा, क्योंकि हमें ना छोटे नंबर्स की आदत होती है सुनने की, जैसे 0.78%, 1%। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा कम है, लेकिन दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ना 0.75%, ये पर डे का है। अगर आप पर डे को मंथ्स के अंदर ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप इससे 50,000 रुपए का लोन ले लेते हैं और आपका अप्रूव भी हो जाता है ना, तो 50,000 रुपए का लोन अगर 0.7 डे पर डे का इंटरेस्ट रेट आपको पड़े, तो 50,000 एक महीने के बाद अगर आप वापस करते हैं ना तो आपको 61,500 रुपए वापस करने पड़ेंगे। यानी कि एक मंथ के अंदर आपको 50,000 के 11,000 रुपए ऊपर देने पड़ेंगे। ये चीज। अब सेकंड चीज कि अगर आप इससे लोन ले लेते हैं और वापस नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ना कुछ अनयूजुअल चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती इन एप्लीकेशन के अंदर। वो ये है कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो ये आपकी डिफरेंट चीजों की एक्सेस ले लेती है। जैसे कि जब मैं इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहा था ना तो इसने मुझे कैमरा की एक्सेस भी ले ली, मेरी मेरी मीडिया की एक्सेस भी ले ली, इसके मेरी फोटोज वीडियोस की एक्सेस भी ले ली, और मेरी लोकेशन की एक्सेस भी ले ली, और उसके बाद नंबर की एक्सेस भी ले ली। नंबर के ऊपर तो ओटीपी जाता है, और सबकी ना इन्होंने वो दिया है, एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों ले रहे हैं। इन्होंने जो नंबर की हमारी ओटीपी ली है वो इसलिए लिया कि इन्हें पता चल सके कि जो बंदा ले रहा है वो रियल है, जो लोन ले रहा है। सेकंड चीज इन्होंने कहा है कि जो हमने आपकी लोकेशन की ली है वो हम ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर हमने आपसे लोन वापस लेना हो तो हमें पता हो कि आप कहाँ पर रहते हैं। थर्ड चीज की जो इन्होंने मीडिया की एक्सेस ली है वो ये है कि किसी भी यूजर ने अगर अपना आईडी कार्ड अपलोड करना होता है तो उसके लिए मीडिया की एक्सेस जरूरी होती है। और इन्होंने जो कैमरा की एक्सेस ली है वो भी इन्होंने ये कहा है कि हमने कैमरा की एक्सेस इसीलिए ली है क्योंकि अगर किसी ने मीडिया से अपलोड ना करना हो आईडी कार्ड अपना, उसकी पिक्चर लेनी हो ना, तो उसके लिए हमने कैमरा की एक्सेस ली है। तो दोस्तों मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, मैं किसी भी एप्लीकेशन को कितने भी पैसों के लिए ना अपनी ऐसी एक्सेस कोई नहीं दूंगा। एंड सेकंड चीज, अगर आप इससे लोन ले लिया है अभी तक और वो वापस नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन होती है ना ये नैनो एप्लीकेशन होती हैं जो मार्केट के अंदर एससीसीपी से कुछ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ना जो छोटी छोटी नैनो एप्लीकेशन होती हैं, ऐसी जो हजारों एप्लीकेशन और छोटी छोटी जो बैंकिंग की पॉलिसीज होती हैं वहां से आपको ये मतलब ब्लॉक करवा सकती हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है इस एप्लीकेशन के अंदर भी और दूसरे डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर भी। उस क्रेडिट स्कोर के कम होने से ये होता है कि आप फ्यूचर में किसी भी जगह से लोन ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लोन लेने जाएंगे और ये एससीसीपी से अगर रजिस्टर्ड है और अगर इसने कंप्लेन की हुई है कि ये बंदा पहले से लोन लेकर वापस नहीं कर रहा है, तो अदर एप्लीकेशंस प्लस अदर कंपनीज जहां से आप लोन लेना चाहेंगे वहां पर भी आपको लोन नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें सर धमकियां दे रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और इन एप्लीकेशंस के अंदर खुद लिखा होता है कि अगर कोई हमारे नाम से आपको धमकी देता है तो उसकी कंप्लेन हमें करे, क्योंकि हम कभी भी किसी यूजर को ऐसे धमकियां नहीं देते हैं।